बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, आप सब ठीक होंगे। तो आज का वाकया हम इस तरह से बयान करेंगे जो कि आपको बहुत ही दिलचस्प लगेगा और बहुत ही हैरत अंगेज वाकया है मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि मार्फत से ही मोहब्बत पैदा होती है मेरे दोस्तों। तो ये ऐसा वाकया है कि आपको सुनकर बिल्कुल दिल को सुकून मिलेगा और आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, वीडियो पे जो आए हो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। तो हम वाकये की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये वाकया जो है इमाम रबीउतुल राय और उनके वालिद की मुलाकात का है। जब तक इंसान को अल्लाह की पहचान ना हो, उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। बहुत जमाने पहले यानी बनवाई मियाँ के दौर का वाकया है, जबकि इमाम मालिक अभी तालिब इल्म की जिंदगी गुजार रहे थे। उनके एक उस्ताद थे जिनका नाम रबीउतुल राय था। बहुत बड़े आलिम थे। आप अंदाजा कर सकते हैं कि इमाम मालिक के उस्ताद कैसे होंगे। बहुत बड़े जलीलुल कदर फकीहा भी थे और मुहद्दिस भी थे और अल्लाह वाले बुजुर्ग भी थे। उनके वालिद का नाम फरूख था। जब इमाम रबीउतुल राय माँ के पेट में थे तो उनके वालिद फरूख खरासान की जानिब जिहाद की मुहिम पर अमीरुल मोमिनीन के हुक्म से निकल गए। जब जिहाद में जाने के लिए निकले तो क्योंकि उनके मालूम नहीं था कि कब वापसी होगी और क्या हालात हो गए, कि जिंदा भी आऊंगा या अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊंगा। इसलिए उनके पास जो 30,000 दिनार दरहम थे उन्होंने अपनी बीवी को दिया और कहा कि मैं जिहाद में जा रहा हूँ और ये 3,000 तुम्हारे हवाले हैं। जरूरत के मुताबिक इसमें से खर्च करते रहना। अगर अल्लाह ताला ने जिंदगी बाकी रखी और वापसी हो गई तो फिर मैं तुमसे आकर हिसाब ले लूंगा। सुभान अल्लाह। तो ये कहकर जिहाद के लिए निकल गए। जो निकले तो ऐसे हालात उनके ऊपर आ गए कि तारीख बगदाद के मुताबिक तकरीबन उस वाक़े के 27 बरस बाद उनको लौटना नसीब हुआ। सुभान अल्लाह। लंबे चौड़े अरसे के बाद वापसी हुई। मदीना की बस्ती थी और अपनी बीवी को मदीना में ही छोड़ गए थे। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जो आप मेरे वीडियो पे आए हैं, जो भी फोटो या कोई भी पिक्चर इसमें है वो किरदार की नहीं है। आप सिर्फ तवज्जो हमारे बयान पे दें और वाक़ये पे दें। कोई भी फोटो, कोई भी इमेज, जो ये सब AI है, इनसे कोई लेना देना नहीं है हमारे साहबिया इकराम के साथ। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। जब वापस मदीना आए तो देखा कि वहाँ की पूरी फिजा बदली हुई थी। नई नई सड़कें बन गई थी, नई नई इमारतें बन गई थी। 27 बरस बहुत होते हैं। खैर आए और बहुत गौर फिक्र के बाद अपनी गली वगैरह को पहचाना और अपने घर पहुंचे। और जब पहुंचे तो वो रात के वक्त था। अपने घोड़े को एक तरफ बांध दिया और नेज से यानी कि चाकू से दरवाजे को खोला और दरवाजे के अंदर घुसने लगे तो एक साहब बाहर आए थे। दोनों में मुलाकात हुई। जब उन्होंने देखा कि ये अंदर घुस रहे हैं तो उनको टोका और कहा कि अरे अरे अल्लाह के दुश्मन, नाउजुबिल्लाह, किसी के घर में बिला इजाजत कैसे घुस रहे हो, ये जायज नहीं है। तो फिर फरूख ने कहा, ये किसी का घर नहीं है, ये तो मेरा घर है। मेरे घर में किसकी इजाजत लूं? अब दोनों में तू मैं होने लगी। वो कहते हैं कि ये मेरा घर है और वो कहते हैं तुम घुस नहीं सकते। सुभान अल्लाह। यानी कि बाप बेटे में झगड़ा हुआ। ये तो मेरा घर है। दोनों में गुफ्तगू हुई, बड़ी
पड़ोसी लोग जमा हो गए। रबिया कहने लगे कि रबिया और रज़ियल्लाहु ताला कहने लगे कि मैं उनके सुल्तान के पास फैसला के लिए ले जाऊंगा। और फरोख ने कहा कि हाँ, मैं भी तुमको बादशाह के पास ले जाऊंगा। ये सब बातें हो रही थी कि उनकी बीवी ने अंदर से सुना और आकर देखा कि क्या हो रहा है। सुभान अल्लाह। जो देखा तो तमाशा ये नजर आया कि दोनों बाप बेटे दोस्त दस्त वे गिरेबान में हाथ पकड़े हुए एक दूसरे का पकड़े हुए हैं। ताज्जुब हुआ और उन्होंने कहा कि ये मार्फत ना होने की वजह से झगड़ा हो रहा है, यानी कि आपको पहचानना नहीं और ये जाना अनजाने में ये हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। पहचानना नहीं है, बाप ने बेटे को पहचाना और ना बेटे ने बाप को पहचाना। बीवी ने कहा कि तुम दोनों आपस में क्या कर रहे हो। बेटे ने बेटे से कहा, बेटा रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये तो तुम्हारे बाप है। सुभान अल्लाह। मुलाकात करो और उनसे कहा, फिरोख ये तुम्हारे बेटे हैं, उनसे मुलाकात करो। जब माँ ने पहचान कराई तो फिर दोनों ने माफी चाही और रोते रोते हुए आपस में गले लग गए। गले मिलकर इतना रोए, सुभान अल्लाह। ये वो वाक़या है दोस्तों जो अल्लाह की राह में उस जमाने में अपना सब कुछ घर बार लुटा देते थे अल्लाह की राह में। और आज के मुसलमानों को देख लो मेरे दोस्तों, आज क्या हो रहा है। आज तो इस्लाम के नाम के क्या अल्लाह के नाम पे कोई मांगने आता है कोई मुसलमान, तो क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे फिर आपको इसका निचोड़ बताएंगे। गौर कीजिए कि जब तक दोनों में पहचान नहीं थी तो लब व लहजे में फरोक और अंदाजा ऐसा, और जब बेटे को मालूम हुआ, आप समझ रहे हो दोस्तों कि ये मेरा अब्बा जी हैं और बाप को मालूम हुआ है कि ये मेरा बेटा है, तो फिर गले मिल रहे हैं। मालूम होता है कि मारफत व पहचान इतनी बड़ी चीज है कि जब पहचान होती है तो दिल में मोहब्बत आती है और पहचान नहीं होती तो दिल में मोहब्बत नहीं होती। इसलिए जब इंसान अल्लाह की पहचान अपने अंदर पैदा करता है तो उसके दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है। तो दोस्तों ये किस्सा आपको अगर समझ में आया हो तो समझ हमको कमेंट में जरूर बताना। तो ये ऐसी बात है, इंसान को हमेशा पहचानना चाहिए। हर किसी को बिना पहचाने बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। तो मेरे दोस्तों मैं यही चाहता हूँ। इसलिए देखो बाप बेटे की ऐसी लड़ाई, क्योंकि बाप 27 साल के बाद में जिहाद से लौट रहे हैं। सुभान अल्लाह। बेटे को पता नहीं है, बेटा बाप का गिरबान पकड़ता है और बाप बेटे का गिरबान पकड़ता है। एक ही घर के मालिक दोनों के दोनों, लेकिन लड़ाई हो रही है क्योंकि पहचान नहीं है, मारफत नहीं है, एक दूसरे को जानते नहीं है। तो इसी तरह अल्लाह ताला से हम गुजारिश करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको इस वाक़े की एकदम सोबत से हमें भी दिल में ऐसे ही पहचान होनी चाहिए, ना कि दोस्तों इस दुनिया की बल्कि अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिसने हमको पैदा किया है। फिर दोस्तों देखो बाप बेटे के रिश्ते किस तरह से होते हैं और किस तरह से वो जब उनको पहचान लग गई। तो इसी तरह अब मेरा रब हम भी यही देखता है कि मुझे पहचानो, मुझको झुटलाओ मत, मेरे से एकदम आंखें मत चुराओ। अरे मुझे पहचानोगे तो समझ लो जन्नत मिल जाएगी। तो दोस्तों हम सबको अल्लाह ताला ये आमाल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा।